10 साल में 29% CAGR के रिटर्न देने के बावजूद ये कंपनी इतनी छोटी कैसी है? अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 30% के CAGR से कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ आपको इस कंपनी में दिखेगी। टॉप लाइन जिसको हम सेल्स ग्रोथ कहते हैं, एवरेज 15% की टॉप लाइन ग्रोथ है। इस कंपनी का नाम है किर्लोस्कर पेन्यूमेटिक कंपनी। 8000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब स्मॉल कैप की कंपनी है। P37 का है। ROCE और ROE 21 और 28 का दिख रहा है। स्मॉल कैप कंपनी में जितना कम डेट उतनी ज्यादा सॉलिड ये कंपनी है। तो बेसिकली कंपनी करती क्या है? ये कंपनी मार्केट लीडर है CNG सिस्टम, ऑयल एंड गैस की रेफ्रिजरेशन बनाने में इंडिया के अंदर। ये कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडस्ट्रियल गैस कंप्रेसर बनाने के लिए। अगर हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो 10 साल के अंदर आप देख सकते हो किस लेवल की हाई ग्रोथ वाली ये कंपनी है। नेट प्रॉफिट आपको देखना जरूरी है। अगर हम बात करें सेल्स की, जिसको हम टॉप लाइन ग्रोथ कहते हैं, वो आपको कंसिस्टेंट दिख रही है। बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें वो भी आपको कंसिस्टेंट दिख रही है, मतलब प्रॉफिट भी हो रहा है और सेल्स भी हो रही है। जब भी किसी कंपनी में प्रॉफिट और सेल्स दोनों पैरेलली चलते हैं तो वो कंपनी सॉलिड होती है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ आती है और लॉन्ग टर्म में भी वो पैसा बनाती है। ये हमारा पहला और सॉलिड स्टॉक था। ऐसे में 9 और बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन कुछ चीजें मैं पहले क्लियर कर दूं। सबसे पहली चीज, ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं ये स्मॉल कैप की कंपनी होने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आएगी। सेकंड चीज, इनका मार्केट कैप छोटा है तो कई कंपनीज में आपको डेट देखने को मिलेगा, लेकिन डेट कांस्टेंट हो और ज्यादा ग्रेजुअली ना इंक्रीज करे तो अच्छा है, और यही चीज मैंने कंसीडर करी है इस वीडियो के लिए। थर्ड चीज, जब भी आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए स्मॉल कैप कंपनी में कई बार कंसिस्टेंसी नहीं दिखती, मतलब क्वार्टर के रिजल्ट्स हो सकता है इस बार के अच्छे अगले बार के खराब हो, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट्स पे आपको ट्रैक करना है। कॉन्फ्रेंस कॉल जो कि कंपनी के रिजल्ट के बाद बताई जाती है उसको ध्यान से सुनना ताकि कंपनी का फ्यूचर पता चल सके। फोर्थ पॉइंट की जब भी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करो स्लोली स्टेडली ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना चाहिए, बल्क बाइंग ऑप्शन अच्छा नहीं होता। पांचवी चीज, जब भी इन्वेस्ट करो यहां पे थोड़ा डिस्काउंट दिखे उसके बाद इन्वेस्ट करना, अदरवाइज हाई चांसेस है कि कंपनीज काफी टाइम तक नीचे फंसी रहे और आपको रिटर्न ना दिखे। सिक्स, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल कैप कंपनी में कभी भी अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 1 से 2% से ज्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी कब बदल जाएंगी किसी को नहीं पता। सातवीं चीज, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब मैंने इन सारी कंपनीज को अच्छे से एनालाइज किया है। ऑन पेपर यहां पे कोई भी रेड फ्लैग देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे मेरी हेल्प होती है। और ऑलरेडी 3 वीडियोस में बना चुका हूं जिसके अंदर सॉलिड स्टॉक्स हमने डिस्कस करे हुए हैं। सेकंड कंपनी की बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से लास्ट 3 साल के अंदर 57% के CAGR से रिटर्न दिए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ यहां पे 27% से लास्ट 3 साल के अंदर हुई है। टॉप लाइन ग्रोथ मतलब सेल्स 14% से ग्रो हो रही है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें इस कंपनी की तो आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई के सेल्स नंबर हैं, यहां पे ऑल टाइम हाई के प्रॉफिट नंबर आपको यहां पर दिखने वाले हैं। प्रोमोटर्स की बात कर लें तो प्रोमोटर के अंदर आप देख सकते हो प्रोमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। यहां पे जो FII है वो भी यहां पे बाय कर रहा है, DII है वो भी यहां पे अच्छी खासी पोजीशन होल्ड करता है। इस कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है, स्टॉक का P26 का है, ROCE और ROE 17 एंड 42 का है, डेट टू इक्विटी 0.25 है, मतलब 1 से कम है, ये अच्छी बात है। अगर हम बात करें EPS की, अर्निंग पर शेयर, तो 17.8 का है, ये सॉलिड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 14.4% का है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सो ये कंपनी बेसिकली करती क्या है? ये कंपनी इंडिया के अंदर 55% से ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सेगमेंट के अंदर। ये लार्ज साइज प्लास्टिक ड्रम बनाती है और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंपोजिट सिलेंडर्स की, और थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स की। तो ओवरऑल अगर कंपनी की बात करें सॉलिड कंपनी लग रही है, फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही है और काफी सारे सेगमेंट में तो मार्केट लीडर भी है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो स्टॉक प्राइस रिसेंटली गिर गया था 35% से, बट इस समय पे सॉलिड रिकवरी दिख रही है और 10 साल के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिया है। और इस कंपनी का नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट। अगले स्टॉक की बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्सीमेटली 30% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। कोई भी स्टॉक अगर 30% से ज्यादा गिर जाता है तो वो कंपनी एक सॉलिड बाइंग जोन के अंदर चली जाती है। अगर हम ईयर ऑन ईयर लेवल के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ मतलब टॉप लाइन ऑल टाइम हाई के आसपास है, बॉटम लाइन के अंदर भी कंसिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस दिखेगी। हम यहां पे अगर सेल्स की बात करें 24% CAGR से ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट 22% CAGR से ग्रो कर रहा है, स्टॉक प्राइस में 51% के CAGR से रिटर्न मिले हैं। सो कंपनी की ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दिखती है। लेकिन ये कंपनी बेसिकली करती क्या है? सो ये कंपनी डीमर्ज होगी अरविंद लिमिटेड से 2018 में। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हीट एक्सचेंजर, रिएक्टर,
प्रेशर वेसल्स, कॉलम्स एंड टावर इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, और ये कंपनी इन सारे सेगमेंट्स के अंदर मार्केट लीडर है। अगर हम इस कंपनी के कुछ पैरामीटर्स की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4000 करोड़ के आसपास है, मतलब बहुत छोटी साइज की कंपनी है। पीई 37 का है, डेट टू इक्विटी 0.5 का है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब हम स्मॉल कैप कंपनीज की बात करते हैं तो वहां पे पीई इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। वो इस वजह से मैटर नहीं करता कि स्मॉल कैप कंपनियां सडन ग्रोथ लेकर के आ सकती हैं, मतलब कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया तो एकदम से ग्रोथ आती है जिससे वैल्यूएशन एकदम से सस्ती हो जाती है। तो इसलिए अगर आप पीई को बहुत ज्यादा महत्व दोगे स्मॉल कैप कंपनी में तो शायद आप कभी अच्छी स्मॉल कैप कंपनी ना खरीद पाओ। और इस कंपनी का नाम है अनूप इंजीनियरिंग। अगला स्टॉक तो देखते ही बनता है, क्योंकि जिस हिसाब के इसने रिटर्न दिए हैं ना वो देखते ही बनते हैं। लोगों के पैसे 2 गुना 4 गुना इतने आसानी से कर दिए जैसे इसकी कोई कीमत ही नहीं है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पीई 29 का है, आरओसी आरओई 18 और 15 का है, डेट टू इक्विटी 15 का है, मतलब बहुत ज्यादा डेट में कंपनी नहीं है, अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16 के आसपास का दिखता है। सो उषा मार्टिन बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है स्टील वायर, वायर रोप, कॉर्ड रिलेटेड एक्सेसरीज, काफी सारे प्रोडक्ट ऑफर करती है जैसे स्पेशलिटी वायर रोप, हाई क्वालिटी वायर, एलआरपीसी और ऐसे ही ना जाने कितने तरीके के प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। सो प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो टॉप लाइन कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ आ रहा है। अगर हम बॉटम लाइन की बात करें तो यहां पे भी आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 10% टॉप लाइन ग्रो करती है, बॉटम लाइन इसकी 15% से एवरेज ग्रो करती है। अगर हम इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10% एवरेज ग्रो करती है, प्रॉफिट ग्रोथ एवरेजली 15% से ग्रो करती है। स्टॉक प्राइस के अंदर जो ग्रोथ है वो एवरेज 20% एवर्ब है, और रिटर्न और इक्विटी तो भाई सॉलिड दिखता है। अगर इसके प्रोमोटर और एफआईआई की बात करें तो आप देख सकते हो सॉलिड होल्डिंग प्रोमोटर की है, एफआईआई डीआईआई सबकी सॉलिड होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो स्टॉक है उषा मार्टिन, इसके अंदर काफी सारे म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट करते हैं। सो ये स्टॉक भी आपकी नजरों में जरूर होना चाहिए। जो हमारा अगला स्टॉक है इसने 3 गुना पैसा बनाया और सॉलिड ब्रांड नेम के साथ आता है अपने, उसका नाम है एलटी फूड्स। मार्केट कैप 15,000 करोड़ की है, पी 24 के आसपास का, आरओसी आरओई तो देखते ही बनता है। एलटी फूड बेसिकली एफएमसीजी कंपनी है जो कि कंज्यूमर गुड स्पेस के अंदर काम करती है। इसके पास बहुत सारे ब्रांड है, जैसे दावत सुना होगा, रॉयल सुना होगा, हेरिटेज सुना होगा, इस तरीके के ब्रांड एलटी फूड ओन करती है। अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर लेवल की ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हो इसकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है, सेल्स है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़ी है, ऑल टाइम हाई की सेल्स ग्रोथ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है इसके अंदर भी आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है, जिस वजह से जो सेल्स ग्रोथ है वो 17% सीएजीआर से लास्ट 3 साल के अंदर ग्रो करे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 28% सीएजीआर से ग्रो करा है लास्ट 3 साल में, और स्टॉक प्राइस ने 68% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं। प्रोमोटर एफआईआई डीआई की बात करें तो 51% प्रोमोटर के पास है, एफआईआई पैसा यहाँ पे डाल रहा है, डीआईआई पैसा यहाँ पे डाल रहा है, पब्लिक और बाकी सारे जो लोग हैं उनसे पावर खींची जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल कैप कंपनी के अंदर पावर स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर जा रही, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। 90% कंपनी में जब आईपीओ आता है तो प्रोमोटर बेच करके भागना चाहता है, लेकिन इस कंपनी में तो आईपीओ खत्म होने के बाद प्रोमोटर और खरीदने लग गया अपने स्टॉक्स। सो इस कंपनी का आईपीओ आया था सितंबर 24 के अंदर, और इसके बाद ये जो कंपनी है सिर्फ कंसोलिडेशन में जा चुकी है। इसको कहते हैं प्राइस डिस्कवरी फेज, और 1 साल के बाद जो कि सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा, प्राइस डिस्कवरी फेज खत्म हो जाता है और कंपनी अपने रियल वैल्यूएशन पे आती है, और इसी टाइम के अंदर जो प्रोमोटर है वो खरीदता है इस कंपनी को। अगर हम इस कंपनी की ग्रोथ की बात करें सो प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो, जो टॉप लाइन सेल्स ग्रोथ है वो ऑल टाइम हाई के आसपास है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से ग्रो कर रही है। नेट प्रॉफिट में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर लेवल की बात करें कंसिस्टेंट 5 साल की। तो यहां पे देख सकते हो दोनों चीज अच्छी है, लेकिन स्टॉक प्राइस के अंदर ऐसा कोई ग्रोथ नहीं है। अभी तक जो पुराने स्टॉक्स हमने देखे वहां पे जैसे ही प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ बढ़ी, स्टॉक ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़ गई थी, लेकिन यहां पर ये चीज नहीं होते हुए दिखी है, मतलब स्टॉक प्राइस अभी भी ग्रो कर सकता है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1300 करोड़ के आसपास का, मतलब बहुत छोटी कंपनी है। P25 के आसपास का, डेट टू इक्विटी 0.08, मतलब एक सेफेस्ट एरिया है। इससे ज्यादा कम डेट क्या हो सकता है इतनी छोटी कंपनी का। सो बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, क्योंकि सॉलिड लग रही है और बहुत छोटी कंपनी है। सो ये कंपनी बेसिकली हाई परफॉर्मेंस सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर के लिए, और इस कंपनी का नाम है क्रॉस लिमिटेड। जब इस कंपनी का आईपीओ आया था इसमें अलॉटमेंट नहीं मिली थी, 42 टाइम्स ज्यादा सब्सक्रिप्शन आई थी, और 6 महीने के बाद एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सेल करते हैं, जहां पे जो प्राइस
होता है वो करेक्ट करता है, लेकिन इस कंपनी के अंदर उल्टा हुआ, जो प्रोमोटर है वो खरीदने लगे, जिस वजह से प्राइस करेक्ट नहीं किया। इंडिया में अगर आपको पैसा बनाना है तो कैसा बिजनेस चाहिए? ऐसा बिजनेस चाहिए जो कि लग्जरी को टारगेट करे, और इंडिया में सबसे बड़ी लग्जरी क्या है? रियल एस्टेट। और ऐसी कंपनी बताता हूं जो लग्जरी प्रोजेक्ट ही बनाती है, प्रोजेक्ट बनने से पहले सोल्ड आउट हो जाते हैं। अगर हम इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहां पे देखोगे इनकंसिस्टेंसी है, बिकॉज रियल एस्टेट में इनकंसिस्टेंसी होती है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी इस समय प्रॉफिट नहीं कर रही है, स्टॉक प्राइस ग्रोथ क्यों कर रहा है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जब हम रियल एस्टेट की कंपनी की बात करते हैं तो यहां पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालना मुश्किल होता है। रियल एस्टेट 10 इयर्स के साइकिल में काम करता है, मतलब जो पिछले 10 साल थे वो काफी ज्यादा म्यूटेड थे, जिस वजह से सारी रियल एस्टेट की जो कंपनियां हैं वो फंसी हुई थी। आने वाले 10 साल, जिसमें से 2 साल निकल चुके हैं, यहां पे रियल एस्टेट बूम करेगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, और इस वजह से इस कंपनी में ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, नेगेटिव प्रॉफिट के बावजूद। कंपनी प्रॉफिट और लॉस की बात करोगे तो कंसिस्टेंट यहां पे आपको स्टैग्नेंट दिख रहा था, एंड देन सडनली, जैसे मैंने बोला, लास्ट 2 साल से वापस से रिकवरी आई है मार्केट में रियल एस्टेट के, तो इसी वजह से ग्रोथ आई है। यहां पे आप देखोगे पहले यहां प्रॉफिट आ रहा था, फिर डिप आया, एंड देन अगेन जो प्रॉफिट है वो रिकवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट सिक्लिकल इन नेचर होती है। इस कंपनी की बात करें FII की, तो देख सकते हो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, प्रोमोटर ने कुछ नहीं बेचा, FII ने थोड़ा सा सेल करा है, DII ने यहां पे थोड़ी सी बाइंग, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड टू स्ट्रॉन्ग हैंड ट्रांजैक्शन हुई है, ये एक अच्छी बात है। तो कंपनी का नाम है शोभा लिमिटेड, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक P 155 का है, ROCE और ROE यहां पे 2 के आसपास का दिख रहा है, तो इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना होता, बिकॉज रियल एस्टेट की कंपनी है। डेट टू इक्विटी 0.26 का है, तो अगर आप नेट नेट देखोगे तो कंपनी में डेट कम है। रियल एस्टेट बिजनेस में जितना डेट कम उतना ज्यादा अच्छा होता है। मार्केट कैप कम है, तो अभी लग्जरी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अभी के लिए तो काफी सारे प्रोजेक्ट ये बताते हैं अपनी कॉन कॉल में कि इनके पास आ चुके हैं, जो ये डेवलप करके डिलीवर करेंगे तो और ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाले हैं। रियल एस्टेट कंपनी काफी ज्यादा सिक्लिकल इन नेचर होती है, तो जब भी डाउन साइकिल दिखे तब इन्वेस्ट करना चाहिए, जब ऑल टाइम हाई दिखे तो वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगली कंपनी ने 1600% के रिटर्न दिए हैं हमारे विजय केडिया जी को, और यहां पे उन्होंने इतनी प्रमोशन करी कि शायद आप भी अभी तक जान चुके होंगे इस कंपनी का नाम क्या है। सो इस कंपनी का नाम है सेरा सैनिटरी। यहां पे 8,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक का P 33.2 का है, ROCE 22 और ROE 18 का है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये कंपनी है। सो बेसिकली सेरा सैनिटरी करती क्या है? ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ट्रेड करती है अलग अलग तरीके के बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के अंदर। सो ये कंपनी काफी सारे प्रोडक्ट ऑफर करती है, जिसमें से 3 मेन बता देता हूं। पहला है सेरा लक्स, दूसरा है सैनिटरी और तीसरा है सेरा। सो मेनली अगर आप देखोगे सारे बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टॉयलेट सीट हो गई, सिंक हो गया, टोटियां हो गई, ये सारी चीजें ये कंपनी बनाती है, और इसके अंदर कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हो 40% के आसपास क्रैश हो चुका है। और क्यों ये टाइम अच्छा हो सकता है इस स्टॉक के लिए? देखो, जब भी ये स्टॉक ऊपर जाता है उसके बाद अप टू 30-40% ये गिरता ही है, लेकिन जब ये इतना गिर जाता है तो रिकवरी इसकी काफी ज्यादा सॉलिड होती है। और सेम पैटर्न आप कभी भी देखोगे, हमेशा आपको सेम पैटर्न दिखेगी कि कभी भी 30-40% से ज्यादा ये कंपनी नीचे गिरी नहीं है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो ऑल टाइम हाई के रेवेन्यूज, ऑल टाइम हाई के सेल्स आपको दिख रहे हैं। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें 10% CAGR से हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 15%, स्टॉक प्राइस के अंदर 20% CAGR से रिटर्न मिले हैं। सो सॉलिड कंपनी है। प्रोमोटर FIDI यहाँ पे आपको सॉलिड तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर मेन पोजीशन है। अगले स्टॉक के लिए पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, झूले झूलना पसंद है? आपको क्या लगता है आने वाले टाइम पे बच्चे झूले झूलेंगे? अगर हाँ तो ये स्टॉक आपके लिए है। अगर हम स्टॉक के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सडनली 53% CAGR से सेल्स ग्रोथ बढ़ गई है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल के अंदर 129% से हुई है, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। स्टॉक प्राइस के अंदर भी एक अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो टॉप लाइन ग्रोथ आपको अच्छी दिखेगी, बॉटम लाइन ग्रोथ आपको दिखेगी। यहाँ पे अभी ब्रेक इवन हुआ था 2022 के अंदर, जैसे मैंने बोला, क्योंकि 2020-21-22 के अंदर झूला कोई झूलने नहीं जा रहा था क्योंकि कोविड था, इस वजह से यहाँ पे गिरावट हुई थी। देन अब आप देख सकते हो धीरे धीरे करके जो नेट रेवेन्यू है यहाँ पे ये रिकवर कर रहे हैं। तो अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो उस पर भी ऑल टाइम हाई से आपको करीब करीब 40% का करेक्शन दिख रहा है, तो एक डिसेंट, एक अच्छा करेक्शन हो चुका है। इस कंपनी का नाम है वंडरला हॉलीडेज, मार्केट कैप 3,000 करोड़ का है, स्टॉक का P 40 के आसपास का है। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, तो बिजनेस काफी सॉलिड लग रहा है इनका। इवन नए नए अम्यूजमेंट पार्क भी ये खोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी साइज बहुत छोटा है, तो यहाँ पे रिस्क उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। ये वाला स्टॉक मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। मुझे अगर कहीं इन्वेस्ट करना हो आंख बंद करके, ज्यादा बिना एनालाइज करे भी, सो भी मैं ये स्टॉक जरूर चूज कर सकता हूँ। और क्यों, ये भी जब स्टॉक के बारे में बताऊंगा
करूंगा आपको तो पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रही है अभी तक तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सबसे पहले इसके लास्ट 10 साल के ग्रोथ देखो। इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 200 रुपए से चलना शुरू हुआ था और आज की डेट के अंदर 1800 रुपए के आसपास आ चुका है। और इसी के साथ स्प्लिट और बोनस भी इसने काफी बार दिया है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 10 साल के अंदर जो सेल्स ग्रोथ है वो एक्स्ट्रा नई तरीके से बढ़ी है, नेट प्रॉफिट भी बढ़े हैं। शायद ही कोई ऐसा साल होगा जहां पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इसके थोड़े बहुत गिरे हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 30% लास्ट 3 साल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 30% से लास्ट 3 साल की ग्रोथ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 29% से हो रही है और स्टॉक प्राइस 40% से बढ़ रहा है। लेकिन आप पूछ सकते हो कि भाई ये तो और भी काफी सारे स्टॉक्स में था, इस वाले स्टॉक में ऐसा क्या है? मैं बोलूं नाम सुन लो, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। अगर आप इस कंपनी की बात करोगे 33,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, डेफिनेटली एक मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप नहीं है। लेकिन सुनो इसके बारे में, पीई इसका 15 का है, आरओसी इतना मैटर करता। यहां पे जो मेन मैटर करता है वो है प्राइस टू बुक 2.68, मतलब अच्छा प्राइस टू बुक है, एक्सपेंसिव नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट्स 2.3, जहां पे 2025 में चीजें ऑलरेडी इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, ये कंपनी आज भी आपको सही दिख रही है। ये कंपनी बेसिकली एनबीएफसी सेक्टर के अंदर काम करती है। एनबीएफसी सेक्टर मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एनबीएफसी सेक्टर यहां से अगले 10 साल के अंदर माना जाता है 20% से मिनिमम ग्रोथ करेगा और उस सेक्टर के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी आती है बिकॉज ये अपने एनपीए को भी मैनेज करती है। इंडिया आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा लोन लेगा और इंडिया की जो यंग जनरेशन जिसको जेनजी कहते हैं वो अभी से ही काफी ज्यादा लोन के अंदर घुस चुकी है और यहां पे वन ऑफ द बेस्ट कंपनी होने वाली है जो लोन प्रोवाइड करती है, ऑटोमोबाइल लोन प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और इसका नाम है चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग कंपनी। सो ये कंपनी आपके वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी, सो प्लीज जब बाय करो तो थोड़ा सोच समझ के अपनी एनालिसिस के बात करना।